श्री कृष्ण। भगवत गीता हम लोग आज 5वें अध्याय का 27 से 28 श्लोक सुनेंगे। तो हम सब इसको हमेशा, चूँकि स्कूल में भगवत गीता होता हम सुने हुए, लेकिन गीता जी की विशेषता है, यह भगवान की वाणी है, हमेशा नयापन बना रहता है। जितना बार पढ़ोगे लगेगा कुछ और सीखे। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ तो हम जानते हैं, हमेशा नवीनता बनी रहती है। इसलिए बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से, बार बार चिंतन करने से हमारी बुद्धियाँ प्रखर होती है और हमारे अंदर जो सद संकल्प है स्ट्रांग होता है। श्री भगवानुवाच अस्पर्शान्तित्वा वाह्या चक्षुचवान्त्रे भ्रुवोः प्राणापानसमकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः अस्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाह्या चक्षुचवान्त्रे भ्रुवोः प्राणापानसमकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो गीता जी का श्लोक और बढ़िया से पढ़ सुन सकते हैं। आज का सिंपल भाव है कि जो व्यक्ति अंदर से शांत हो गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो हमेशा फ्रेश मूड में रहता है, आवेशित और उत्तेजित नहीं रहता है। और इसकी पहचान यह होता है कि उसकी श्वास समभाव में चलते रहता है। श्वास दीर्घ होता है, सूक्ष्म होता है। संसार में किसी व्यक्ति को अगर पहचानना है कि आदमी का संस्कार कैसा है, विचार कैसा है, या निरोगी है या रोगी, तो उसकी श्वास से ही पता चल जाएगा। जो आदमी रोगी होता है, क्रोधी होता है, कामी होता है, अंदर से शरीर में तनाव है, उसकी सांसें तेज चलती है और आवाज़ सुनाई पड़ेगी। जो आदमी निरोगी होता है, जिस आदमी के मन में खुशी है, शांति है, प्रसन्नता है, उसकी श्वासें दीर्घ चलती है, सुनाई नहीं पड़ेगा तुम। लेकिन जब अभ्यास करता है मुनि, लगातार श्वास प्रवास प्राणापान समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो, अभ्यास करता है, श्वास लेने में अंदर तक जा रहा है, फिर अनुभव कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, देखते हुए अनुभव करते हुए श्वास छोड़ रहा है, और उससे भी कुछ जोड़ दिया। जिसे हम लोग साधना में क्या करते हैं, ओम का भी प्रैक्टिस करते हैं। श्वास लेने में ओ और छोड़ने में माँ, श्वास लेने में ओ, छोड़ने में माँ, और लंबा लंबा श्वास जा रहा है। स्टार्टिंग में 10 सेकंड श्वास जाने में, 10 सेकंड आने में, और प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकंड, 1 मिनट। जो अच्छा योगी, सिद्ध योगी होते हैं, वो एक बार श्वास लिए ना तो हो सकता है घंटा बाद फिर सांस छोड़, श्वास पर विजय प्राप्त कर लेते हो। ऐसे दुर्लभ योगी होते हैं, लेकिन जो सिद्ध कर लिए श्वास को, उनको पता ही नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन इंटर इन द बॉडी। अब यहाँ पे साइंस के अनुसार तुम्हारे मन में क्वेश्चन है कि बिना श्वास लिए कैसे रह सकता है। कोई व्यक्ति समाधि में जाता है तो कई कई दिन श्वास रोके रहता है। पायलट बाबा को हम साथ रहते थे, नाद में उनका कार्यक्रम था, सासाराम में उनकी एक शिष्या भी 7 दिन जमीन के अंदर श्वास रोककर समाधि में रहते हैं। समाधि का अर्थ होता है श्वास बंद हो जाना। तो आदमी कैसे रहता है, तो देखो लाइफ प्रोसेस में तुमने पढ़ा होगा कि
श्वास की जरूरत है एनर्जी के लिए। जब आदमी एकदम समाधि में चल गया तो इस बॉडी को एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं है, बॉडी स्थिर हो गया। हम काम करते हैं, हमें ऊर्जा क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए। हमारा वर्क बंद हो गया और इंटरनल हम अपने आत्मा में, अपने चित्त में स्थिर हो गए, तो हमें अब कोई हमारे शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं, इसलिए हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुक गया वहाँ पे। इसके अलावा हमारा जो शरीर में रोम छिद्र है, जरूरत पड़ने पर योगी का जो शरीर होता है ना, ऐसा हैबिचुअल हो जाता है कि वह वातावरण से भी ले लेता है। इसके अलावा जब हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर जो इंटरनल पावर है, परमात्मा की शक्ति आना शुरू हो जाता है। योग में आगे तुम लोग अध्ययन करोगे, खिचड़ी मुद्रा होता है। खिचड़ी मुद्रा में योगी अपने जीभ को मोड़कर यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है, इससे जो रस टपकता अमृत रस, उसका पान करता है। बहुत सारे योगी ऋषियों का कहानी भरा हुआ अपने यहाँ। हमारे परम पुरुष गीता 8 बाबा परम सिद्ध योगी थे। वो कहते थे कि योगी संकल्प ले ले तो सैकड़ों साल तक अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर सकता है, और जब तक श्वास पर उसका विजय है उसकी मौत स्थिर हो जाती है, क्योंकि हमारी मृत्यु दिन महीना में फिक्स नहीं होता है, श्वास में फिक्स होता है। तो जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हारा श्वास बढ़िया से चलेगा, प्राण अपान वायु सम चाल में चलेगा और बुद्धि स्थिर रहेगी, और तुम्हारा याददाश्त पावर अच्छा रहेगा। तुम्हारे अंदर काम क्रोध नहीं भटकेगा। कितना भी क्रोध आ रहा है तो अपने श्वास को स्थिर कर लो, क्रोध भाग जाएगा। लोभ मोह, मन में अंदर में बहुत चिड़चिड़ापन है, घुटन है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी तनाव, सिंपल सा मेथड, उसको जीतना है ना तो बैठ जाओ, 2 मिनट आँख बंद करो, श्वास लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, प्रैक्टिस करो। जब तक ये तेज नहीं होगा हमारा श्वास, जब तक अंदर में एक्साइटमेंट नहीं होगा, एक्साइटमेंट और श्वास दोनों जुड़ा हुआ है। श्वास तेज, श्वास कब तेज होता है? तुम दौड़ते हो, तब तुम क्रोध करते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, श्वास तेज हो जाता है, श्वास विषम हो जाता है। इसलिए योगी हमेशा अपने श्वास को बस में रखता है। मुनि मोक्ष प्रायणा, और उस परम ईश्वर जो है परमात्मा है, उनसे लगाव रखता है, उनके आश्रित होता है। और जो परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, ऐसे मान लो कोई ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल रही है, तो बाहर में कहीं नदी है, नाला है, कहीं पे कीचड़ भी है, कहीं सांप बिछा है, कहीं भीड़ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल देख रहा है। यह सुंदर बगीचा आ गया, फिर गांव आ गया, फिर नदी आ गया, नाला आ गया, जानवर नजर आ रहा है, हर तरह का वो दृश्य देख रहा है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता है। चलो ऐसा ही है, तो देखते चला जा रहा है। ऐसे जब तुम परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे तो संसार एक नाटक जैसा हो जाएगा। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट के नाते डांट भी सुन रहे हो, बात भी सुन रहे हो। अभी तुम संसार के एक ऐसा प्राणी हो, सीधा साधा प्राणी, जिस पर सबका रोआब है, प्रेशर है, माँ बाप का रोआब, टीचर का रोआब, समाज का रोआब। हिंदू बड़े हो जाओगे, किसी का रोआब नहीं। योग बनोगे तो तुम समाज को लीड करोगे, योग नहीं बनोगे तो बोझ बन जाओगे समाज पे। इस सबको इससे गुजरना होता है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर भी एक दिन ऐसे ही अपने माँ बाप और टीचर के अधीन थे, फिर तुम अधीन हो, फिर तुम अपने बाल बच्चा को सिखाओगे, उसको ज्ञान दोगे, तब तुम्हें फीलिंग होगा कि हमारे माँ बाप और हमारे टीचर से बड़ा कोई सुहृद और शुभचिंतक नहीं थे। वो जो भी कहते थे मेरे भलाई के लिए कहते थे। अभी नहीं, अभी लगेगा कभी कभी क्या माता पिता और टीचर हमारे साथ रंगा देते, एक समय आएगा। तो इस श्लोक का भाव ये, संभाव में रहो। मुनि संभाव में रहते हैं। अस्पशान की तो बहिर्वाया चक्षु जवान थे भ्रुव, उनका जो श्वास चल रहा है, जब वो ध्यान में बैठते हैं मुनि, तो अपने श्वास को अंदर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो श्वास का एक सिस्टम सुधार लो। श्वास नाक से अनुभव तुमको ना हो। जो नाक से श्वास समझते हो, दूर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन नहीं खींचता है, श्वास ने, यह शुद्ध श्वास है। शुद्ध श्वास यहाँ से अनुभव होना चाहिए। यह जो है शुद्ध है। जब भी श्वास लो यहाँ अनुभव करो, यह अंदर से गया, पूरा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गया, नाक वाला नहीं गया, निकल भी गया, जितना चाहिए हमें नहीं मिला, इसलिए बीमार, अंदर से चिड़चिड़ा, अस्वस्थ ऐसा महसूस करते हैं। तो मुनि बैठ गया, वो अंदर अंदर दीर्घ श्वास ले रहा है। इसको प्रैक्टिस करना होगा। मान लो हम एक बार सांस ले तो हम काउंट किए, हम 15 बार काउंट करते हुए श्वास लिया, 15 बार उनको छोड़ने में भी लगना चाहिए। इस तरह हम काउंट करेंगे। शुरू में कम से शुरू करेंगे, 5 बार लेने हैं, 5 बार छोड़ने, या कोई नाम जप सकते हो, नाम जप करते हुए भी कर सकते हो। फिर क्या करें, प्राणा पाणो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, वो अंदर अंदर जाने लगेगा।
अब यहाँ पे एक कोर्स है, आगे पढ़ लेना तो। बायां श्वास को हम लोग चंद्र स्वर कहते हैं, दायां को सूर्य कहते हैं, और बीच में सुषुम्ना होता है। जोगी का, ऋषि का, मुनि का बीच वाला खुल जाता है। कभी यह कभी बायां चलता है, कभी दायां, बीच बीच में यह चेंज होता है। तो जब बायां से दायां और दायां से बायां जाने में कुछ पल के लिए बीच में चलता है, तो तुम कभी कभी अचानक महसूस करते हो कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा शांति महसूस हो रही है। समझ लेना उसमें तुम्हारा श्वास सुषुम्ना में चल रहा है। बीच में नासाभ्यंतरचारी जो मध्य में चल रहा है वो हमारी सुषुम्ना होती है। प्रैक्टिस करना, कभी देखोगे बायां चल रहा है, अभी हम सबका दायां चल रहा है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जितने लोग हैं और जितना प्राणी, कुत्ता बिल्ली, सबका भी दायां स्वर चल रहा है। एक साथ चेंज होता है सबका, केवल जोगी ऋषि प्रैक्टिस करके बीच में रखता है हमेशा। तो अभ्यास करना है। जो बायां होता है चंद्र स्वर है या ठंडा है, या तुम्हें याद करना हो, रटना हो, पढ़ना हो, ध्यान करना हो, तो बायां में तुरंत ध्यान लगेगा। जब तुम्हें भौरा चलाना हो, साइकिल चलाना हो, मोटा काम करना हो, तो दायां में, चूंकि वो सूर्य है, यह चलता है दायां, तो मन में उस समय हमारा उत्तेजना ज़्यादा होता है। इसलिए खाना खाना हो तो दायां स्वर में खाओ, कभी पेट का रोग नहीं है तो चला जाएगा। और पानी पीना हो तो बायां स्वर में। ये 2.5 घड़ी में चेंज होता है, लगभग 100 मिनट के आसपास पूरा ही चेंज हो जाएगा। धीरे 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 बदलती इधर इधर, और वही 100 मिनट में एक बार। 2.5 घड़ी के मतलब होता है 48 मिनट का एक घड़ी होता है, तो लगभग 2 घंटा के आसपास मानो। तो इसी बीच में कुछ पल बीच में चलेगा, तुमको बहुत आनंद आ जाएगा। उसमें लगेगा हाँ बड़ा मन खुश है, तुम नाम जपने लगोगे, अच्छा बात सोचने लगोगे। इसका परिणाम क्या होगा? ये तेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्रायण व्यक्ति इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति। ऐसा ऋषि मुनि जो अपने श्वास पे कमांड कर लिया, अपने मन को जीत लिया, परमात्मा के आश्रित हो गया, सारा संसार परमात्मा का नाटक समझ रहा, उसके मन से सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं खत्म, भय खत्म। उसको पता है कि यह संसार मेरे ईश्वर का है, फिर मुझे कौन डराने वाला है। रात्रि में तुम खराटा मार के सोते हो, क्यों? रात में जो जहाँ अपने घर में सोए हो, उठ के कभी रात में देखना, तुम्हारा भाई बहन मम्मी परिवार सब एकदम निश्चिंत सोए हुए, बेखौफ। क्यों? क्योंकि उस घर में कोई मालिक है जो तुम लोग का सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए, इसलिए तुम निश्चिंत हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे जो पापा हैं वो क्या है, एक तरह से तुम्हारे घर का सिक्योरिटी मिनिस्टर है। उनके बदौलत सब एकदम बेखौफ रहते हो। बाहर में भी अपने पापा के साथ हो तो निश्चिंत हो, चलो ये है ना, कहाँ जाना सोचते हो। तो ये पिता तो साधारण पिता है, इनमें साधारण शक्ति है, फिर भी हम इतना भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए। वो परम पिता है जो उस पर निर्भर हो जाएगा। बिगते छा भय क्रोध, न उसको डर लगेगा, न भय मतलब क्रोध, और न कोई इच्छा। क्यों? वो जान गया कि मेरे साथ है, हम क्यों इतना सोचे, हम क्यों टेंशन है। वो निश्चिंत रहता है, मस्त रहता है, मगन रहता है। हम सभी संकल्प लें, आंख बंद करो, कि हम अपने परम पिता परमात्मा के आश्रित हैं। परमात्मा इतना सुंदर मशीन बनाया है, और इसमें सबसे पावरफुल जिसके बदौलत चल रहा है वो श्वास है। श्वास को सही रखो, मुंह से सांस मत लो, जब श्वास मत लो। जब भी पढ़ते लिखते खाते पीते के बाद ध्यान दो मेरा श्वास ठीक चल रहा है, क्योंकि अब बहुत अमूल्य है, अनमोल है। ऑक्सीजन का भी सप्लाई कर रहा है और हमारे विचारों का भी यह कंट्रोल करता है। श्वास सही चल रहा है, सम गति में चल रहा है, तो विचार भी सम रहेगा। श्वास उखड़ा उखड़ा चल रहा है, श्वास फास्ट चल रहा है। इसीलिए जिस स्टूडेंट का मन अशांत रहता है उसको ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, सम टाइम में। इस तरह तुम प्रैक्टिस करोगे और के तुलना में तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, और तुम्हें काम कर लो मोह कम सताएगा। कभी सताए काम कर लो मोह आए तो ध्यान में बैठ जाओ, 2 मिनट में देखोगे तुम विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें बोध हो जाएगा, इसे बोध हो गया मुनि को, बिकते छा भय क्रोध। किस बात का क्रोध? अरे संसार में क्या है मेरा, इतना क्रोधित है। अभी ऐसा ही बुद्धि का कोई है, क्रोध क्यों आता है? हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो, तो टीचर ढेरा देते हैं बच्चे को। यह समझ में आया टीचर की ऐसा है भाई, चलो जितना बने करो, तो नहीं मारेगा। सो लगता है कि कहानी चेंज हो रहे हो। अब सब स्टूडेंट सब तरह के तो होगा नहीं। माँ बच्चे को ढेरा देती कि मार तबड़ा, क्यों? अब माँ को लगता है कि हम जैसे करें क्यों नहीं सुन रहा है। अरे बच्चा है तो बच्चा ऐसा ही रहे। तो माँ बाप टीचर अगर बोध के साथ हैं तो उनको कम गुस्सा आएगा। अब बोध नहीं है
और कभी कभी अनुशासन प्रशासन के लिए भी क्रोध करना पड़ता है, क्योंकि जो है ना पावर है, माता पिता टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन को पावर होता है कि वो लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा टाइट रहे। इसलिए सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाले भगवान है, उन पर आश्रित रहो, उनको मन ही मन प्रणाम करो और अपने कर्तव्य को याद रखो, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाओ और खूब बेहतर करो। जय श्री